हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आकृति 10.6 एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। पहला है सआदिम, दूसरा है समान, तीसरा है सरेख परंतु असमान। मुख्य अवधारणा। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे सआदिम सदिश। तो वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो वे हमारे सआदिम सदिश होते हैं। दूसरा हमारे पास है समान सदिश। वे सदिश जिनका परिमाण व दिशा समान हो तो वे हमारे समान सदिश कहलाते हैं। तीसरा हमारा सरेख सदिश। तो वे सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हो तो वे हमारे सरेख सदिश कहलाते हैं। तो अब हमें प्रश्न में पूछा गया है, उसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न में पहला पूछा गया है सआदिम सदिश। तो पहले बिंदु के लिए देखो भाई, सआदिम सदिश कौन से होंगे? जिनके प्रारंभिक बिंदु है। तो यहाँ हम देखते हैं ए वेक्टर और डी वेक्टर है, उनका जो प्रारंभिक बिंदु है वो इस एक ही है। तो ए वेक्टर व डी वेक्टर सआदिम सदिश है, क्योंकि इनका जो प्रारंभिक बिंदु है वो हमारा एक ही है। तो दूसरा बिंदु हमें पूछा गया है समान सदिश। तो देखो भाई, समान सदिश वे होते हैं जिनकी, क्योंकि ये एक वर्ग है तो इनके परिमाण सभी के बराबर हैं। तो अब हमें देखना है जिनकी दिशा भी समान हो। तो यहाँ हम देखते हैं तो डी वेक्टर और बी वेक्टर की जो दिशा है वो समान है और परिमाण तो सभी का समान है, क्योंकि ये एक वर्ग है। तो दूसरा बिंदु में हमारा आ जाएगा बी वेक्टर व डी वेक्टर समान सदिश है, क्योंकि इनमें दिशा व परिमाण दोनों ही बराबर हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु के लिए। तीसरा बिंदु है हमारा सरेख। सरेख का अर्थ होता है एक ही रेखा के समांतर हो परंतु असमान, मतलब दिशाएं उनकी विपरीत होनी चाहिए। तो जैसे हम बात करते हैं ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों समांतर है, क्योंकि वर्ग की समूह भुजाएं समांतर होती है। तो यहाँ परंतु इनकी दिशाएं अलग अलग है तो ये असमान होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ए वेक्टर, तीसरा पॉइंट ए वेक्टर व सी वेक्टर सरेख परंतु असमान है। यह हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।